तो हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स से पढ़ाई पर। बच्चा लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देख लिया है और एक्सरसाइज 8.1 को पूरा तरीके से पढ़ के खल्लास कर दिया बाबू। तब बाबू इसमें हम लोग अब एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि आखिर एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग कौन हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तब बाबू सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक्सरसाइज 8.2 में हमको पढ़ना क्या है, तो समझिएगा बाबू। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग मूल रूप से कौना ट्रायंगलवा में पढ़ते हैं बबुआ, तो इसको पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं बाबू। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग अलग अलग एंगल पर निकालते हैं। जैसे हम आपसे कहे थे कि बाबू साइन ए का वैल्यू कुछ दूसरा होगा और वहीं पर साइन सी का वैल्यू इस एंगल में, इस ट्रायंगल में दूसरा हो जाएगा, क्योंकि हाई जो है वो साइन ए का वैल्यू, साइन का वैल्यू है ए एंगल पर, आई जो है साइन का वैल्यू है सी एंगल पर। मगर मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर ये 3 हो, ये 4 हो और ये कितना हो बबुआ 5 हो, अगर हम इसमें पूछ दे कि साइन ए बराबर कितना होगा, तो बताइए बाबू कौन एंगल पर पूछा जा रहा है। तो इस एंगल पर, तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा। तो 90 के सामने है बाबू, तो ये फिक्स है, तो ई वाला पी हो गया। तो पी बटा एच, तो ई हो जाएगा बाबू बी सी बटा ए सी, ई हो जाएगा 4/5। वहीं अगर पूछ दिया जाए कि साइन सी बताओ, तो सी के सामने वाला पी होगा बबुआ, तो ई वाला हो गया पी, यानी कि ए बी और एच तो फिक्स है, तो ए बी बटा ए सी, तो ये हो गया बबुआ हमारा कितना, तो 3/5। ये बात आप समझ चुके थे बाबू कि अलग अलग एंगल पर साइन का वैल्यू अलग अलग होगा, अलग अलग एंगल पर कॉस का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, और अलग अलग एंगल पर टैन का वैल्यू भी बदलते रहेगा बाबू। अच्छा, ये चीज तो हम समझ गए थे। एक और चीज समझिए बाबू, एक और चीज समझिएगा। एक और हमने कहा कि अलग अलग एंगल पर साइन का वैल्यू अलग अलग होगा। एक मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तब साइन का वैल्यू बदलते जाएगा, जैसे जैसे एंगल घटेगा तो साइन का वैल्यू बदलते जाएगा बाबू। तब क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना बाबू, आपको कुछ कुछ मेन एंगल पर अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि 0 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू कि 30 डिग्री पर साइन का वैल्यू कितना होगा, यानी कि साइन 30 डिग्री कितना होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइन 45 डिग्री, कौन खास एंगल पर पूछा जाता है, ठीक है ना बाबू। पूछा जाएगा कि 60 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होगा, पूछा जाएगा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यानी कि 90 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे कुछ, ये एंगल याद रखिएगा बाबू, 0 पर पूछा जाएगा, 30 पर पूछा जाएगा, 45 पर और 60 पर और 90 पर पूछा जाएगा। इन्हीं सभी एंगल्स में से, ये 5 गो एंगल में से कौन पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू पूछा जाएगा बबुआ। तय करके कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए पहले तो हम थ्योरी आपको बताएंगे कि कैसे इस अगरी का वैल्यू निकाला जाता है बाबू। इस अगरी का वैल्यू आप खुद में हो जबानी इस वीडियो में याद करने वाले हैं कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 30 का मतलब क्या होता है बाबू कि 30 डिग्री के एंगल पर पी बटा एच का रेशियो कितना होगा, तो उसको साइन 30 डिग्री कहेंगे। 45 डिग्री का मतलब हुआ बाबू कि अगर हम 45 डिग्री के एंगल बना लें, अगर हम 45 डिग्री के एंगल बना ले बाबू, यहाँ पर मान लीजिए कि वाला एंगल हमारा 45 डिग्री का हो, तो इस 45 डिग्री पर पी और एच का रेशियो कितना होने वाला, तो 45 डिग्री खातिर हई हो जाएगा पी और हई हो जाएगा बाबू एच। तो ये दोनों का रेशियो कितना आएगा हम जब निकालेंगे तो उसी को बोलेंगे साइन 45 डिग्री। तो बाबू अलग अलग एंगल पर अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू हमको क्या करना है, इस वीडियो में पढ़ के सीखना है कि कितना होता है और होता है तो क्यों होता है, यह बात हम देखेंगे बबुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि cos 0 डिग्री कितना होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि cos 30 डिग्री कितना होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि cos 45 डिग्री बताओ बाबू, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि बताओ कि cos 60 डिग्री कितना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ cos 90 डिग्री कितना होगा। वहीं बाबू आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ tan 0 डिग्री कितना होगा, tan 30 डिग्री कितना होगा। वहीं क्वेश्चन पूछाएगा कि बताओ tan 45 डिग्री कितना होगा, tan 60 डिग्री कितना होगा और tan 90 डिग्री कितना होगा। अब आप वो वही देखिए, जब हमें साइन लगा के पूछा जा रहा था एक उल्टा पूछा जाएगा, कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 30, कोसेक 45, कोसेक 60, कोसेक 90। वहीं कॉस जब पूछा जा रहा था एक उल्टा, सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60, सेक 90 का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा जाएगा बाबू। इसमें पूछा जाएगा कि जब tan 0 डिग्री पूछा गया है तो पूछा जाएगा कि cot 0 डिग्री कितना होगा, है cot 30 डिग्री कितना होगा और cot 45, cot 60 और cot 90 डिग्री कितना होने वाला है। तब बाबू सीधा सा बात हम ही बता दें कि एक्सरसाइज 8.2 जो है वो अलग अलग एंगल पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज होने वाला है। मतलब इस वीडियो में और इस इंट्रोडक्शन में हम केवल ये पढ़ने वाले हैं कि अगर अलग अलग एंगल दिया रहेगा, अलग अलग कोण दिया रहेगा तो उस पर अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात के मान क्या क्या होगा। मतलब अगर हमको 60 डिग्री दिया है तो ऊपर साइन का मान क्या होगा, अगर हमको 90 डिग्री दिया है तो ऊपर साइन का मान क्या होगा, अगर हमको 45 डिग्री दिया है तो साइन का वैल्यू क्या होगा। तब बाबू ये हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला। अब सुनिए सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं बच्चा कि जब जग जिए अब देखिए बाबू, अब सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं बाबू। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 45 डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, अनुपातों प्लूरल नंबर, अनुपातों का मान। अब मतलब बाबू वैल्यूज ऑफ trigonometric ratios on 45 degree चाहे on at angle of चाहे at 45 degree, at 45 degree। बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 45 डिग्री पर सगरी के वैल्यू। पहले हम देखिए, हम बोले ना कि आपसे 0 डिग्री पर पूछा जाएगा अलग अलग का मान, माने साइन 0 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। पहले ऐसे पहले 0 डिग्री पर पूछा जाएगा तो साइन 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 0 डिग्री और फिर इसका तीनों उल्टा 0 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से 45 पर पूछा जाएगा, 30 पर पूछा जाएगा, 60 और 90 पर। तो सबसे पहले हम अब निकाल लेते हैं कि 45 डिग्री पर सगरी का वैल्यू कितना कितना होता है और कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब एक बात बताइए बाबू, एकदम आसान है, आप समझिए कि मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। 45 डिग्री पर क्वेश्चन कभी कभी प्रूव करने के लिए भी दे देता है कि बताइए कि 45 डिग्री पर सगरी ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो का वैल्यू कितना होता है, निकाल के दिखाइए हमरा के, जल्दी से निकाल के दिखाइए। अब एक बात बताइए बाबू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ई तो 90 डिग्री फिक्स है, ई तो 90 डिग्री क्या है, फिक्स है। हमसे कहा है कि ये को 45 डिग्री पर निकालना है तो जाहिर सी बात है कि कौन एगो एंगल को 45 डिग्री रखना पड़ेगा। तो जब एगो के 45 डिग्री रखेंगे और तीनों मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब वही 90 डिग्री अकेले के हो गया तो दोनों मिला के 90 होगा। अब जब दोनों मिला के 90 होगा तो एगो जब 45 के हो गया तो इहो कितना का होने वाला है, तो इहो 45 का होने वाला है, इहो 45 का। मतलब आप लिखेंगे कि लेट ABC इज अ ट्रायंगल, मतलब कि माना कि ABC का क्या है, त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर क्या है तो 90 डिग्री तथा कोण C को भी हमने 45 डिग्री मान के चला है। तो जब बाबू ये दोनों 90 45 90 का हो गया, 45 का, तो ऑटोमेटिक जो कोण A है वो भी कितना का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ये बात आप समझ चुके हैं। अब एगो बात बताइए बाबू, एगो बात बताइए हमको,
जब इहो एंगल है 45 के, इहो एंगल है 45 के, तो 9th क्लास में पढ़ा जाता है बाबू कि जब किसी ट्रायंगल में दो गो एंगल बराबर होता है, जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं, तब उन बराबर एंगल के सामने वाले साइड्स भी आपस में क्या हो जाते हैं बराबर। तब बताइए हाई 45 के सामने कौन साइड पड़ रहा है, तो ए बी पड़ रहा है, और हाई 45 के सामने कौन साइड पड़ रहा है, तो हाई बी सी पड़ता है। दोनों आपस में बराबर होगा कि ना होगा। कहते हैं बबुआ कि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, और बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इहो बात सही है, दोनों एकदम एक ही बात है, खाली उल्टा कहा जा रहा है। तो दोनों बात सही हो जाएगा बाबू। तो भाई ए बी के बराबर का हो जाएगा हमारा बी सी हो जाएगा। ठीक है ना, काहे कि एंगल बराबर है, तो एंगल के सामने वाली भुजा भी आपस में का होने वाली है, बराबर होने वाली है बाबू। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी सी के। अब एगो बात बताइए, क्या बाबू हम इसको x मान लें? बिल्कुल मान लीजिए सर, काहे नहीं मानेंगे। तो इसको x मान लेते हैं, तो यो हमारा x हो जाएगा। काहे कि दोनों बराबर है। अब बाबू हम बताए थे कि जब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना है, तो आपको तीनों चीजवा मालूम होना चाहिए। मसाला याद है कि नहीं है? तो बाबू अब आप देखिए, हम पहले एक बार चीज समझ लीजिए बढ़िया से, हम क्या करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज 8.2 में। हमको बस इतना पढ़ना है कि अलग अलग एंगल पर अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के मान कितना होता है। माने 60 डिग्री पर साइन के मान कितना होता है, 45 डिग्री पर साइन के मान क्या होता है। आप पढ़ना कौन एंगल पर है, तो 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर। फिर से 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर। ठीक है, इतने पर पढ़ना है बाबू। तो हम सबसे पहले 45 डिग्री पर आपको पूरा का वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं कि बाबू पहले देख लो कि 45 डिग्री पर अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कितना होता है। मैंने 45 डिग्री पर साइन कितना होता है, 45 डिग्री पर कॉस कितना होता है, 45 डिग्री पर टाइन कितना होता है, वहीं 45 डिग्री पर कोसेक, सेक और कॉट कितना होता है, पहले वो देख लेते हैं। तो 45 पर जब देख लेंगे तो उसके बाद से 30 पर देख लेंगे और 60 पर देख लेंगे, तब 90 और 0 पर बताएंगे। तो देखो बाबू, अब हम क्या कर लिए कि ए बी बराबर जब बी सी है, हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल में एक एंगल बनाया जिसमें ये कितना डिग्री का था, तो 45 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक 45 का हो गया। अब फिर जब हम जानते हैं कि जब दो एंगल बराबर हो जाता है, तो दोनों के सामने वाला साइड भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो एक के जब x की है तो दूसरा भी x हो गया। अब एगो बात बताओ बाबू कि और देखो ये क्या है, तो आपको बताए थे ये है हमारा कौन सी बबुआ, धनिया। धनिया मिल गया हमको। हई क्या है, तो पुदीना। हमको गरम मसाला अभी निकालना पड़ेगा। तो बबुआ गरम मसाला कौन है, तो बड़का नु है। तो बड़का जब है तो हम बाबू क्या करेंगे, AC के वैल्यू निकालेंगे। तो बोले थे कि बड़का के वैल्यू निकाले खातिर दोनों छोटका के स्क्वायर करके जोड़ते हैं बबुआ। तो हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कौन लस प्लस, तो जोड़िए बबुआ, तही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तही हो गया 2 जय हो सांझा मैया, AC स्क्वायर। तब बाबू जब AC निकालेंगे तो ये कितना होगा, रूट में जाएगा 2x स्क्वायर। तो 2 के वर्गमूल ना निकलेगा तो रूट में रहेगा। 2 x में से एगो x निकल गया, बहरी कौन री बहरी। अब बाबू आपको आपके पास तीनों मसाला हो गया, इधर धनिया, इधर पुदीना, इधर गरम मसाला। ये कितना है बाबू, ये आया आपका √2x। अब चलिए बाबू हम अलग अलग ट्रिगोनोमेट्री। अब आपसे सबसे पहले पूछा गया था कि बताओ साइन 45 डिग्री कितना। हम बोले थे ना कि खाली इस अभी हम लोग केवल 45 को पढ़ रहे हैं, एक बाद से फिर हम 0 और 60 पर बताएंगे। तब बताओ साइन 45 डिग्री, फिर से पूछा जाएगा कॉस 45 डिग्री, फिर पूछा जाएगा बाबू tan 45 डिग्री, और फिर पूछा जाएगा, अब देखो साइन के उल्टा कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, फिर सेक 45 डिग्री, और फिर से बाबू कौन चीज, तो कॉट 45 डिग्री पर वैल्यू
पूछा जाएगा। तो चलो बाबू सबसे पहले बताते हैं साइन। अब बताओ साइन 45 डिग्री। तो आ जाओ इस एंगल पर, देखो इस एंगल पर दोनों जब 45 है तो कहीं से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लो कि यहीं से देख रहे हैं, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा ए। तो इसके सामने वाला पी यानी ए बी बटा एच ए सी, तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। तो बताओ ए बी कितना है बाबू, तो ए बी है तुम्हारा एक्स, और ए सी कितना तुम निकाले हो, तो √2x। अब देखो बाबू एक्स से एक्स या कट गया या ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो बाबू एक वैल्यू आया 1/√2, 1/√2। याद रखना बाबू, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइन 45 डिग्री कितना, तो 1/√2, 1/√2, 1/√2 होता है बाबू। यानी 45 डिग्री के एंगल पर कहीं भी साइन का वैल्यू जो होता है वो 1/√2 होता है। वहीं बाबू cos 45 डिग्री, तो ये देखो cos 45 डिग्री, तो मान लो ये जैसे देख रहे हैं नु, ये जैसे, तो ई हो गया cos का फॉर्मूला b बटा h, तो इसके सामने वाला तो p है, तब बचल है ना b है, तब b हो गया हमारा bc, h कौन सी ac, तो bc बटा ac। तब बाबू हो गया bc बटा ac। तब bc बताओ कितना है, फिर x है √ac, तो फिर √2x है, फिर वही है x से x कट के 1/, यानी इसका वैल्यू भी बाबू 1/√2 है होगा। तो क्वेश्चन कब होगा पूछता है कि बताइए एंगल को डिग्री का हो कि साइन और कोस आपस में बराबर आए। तो एंगल बाबू कितना डिग्री पर साइन और कोस आपस में बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री पर। याद रखना है कि 45 डिग्री के एंगल पर साइन और कोस का वैल्यू आपस में क्या होता है, बराबर। कितना कितना, तो 1/√2, 1/√2। क्लियर बबुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया सर जी। अब देखो बाबू, अब हमसे पूछा है कि tan 45 डिग्री कितना होगा। तो tan 45 डिग्री पाइए, इधर से देखिए tan का फॉर्मूला p/b। तब बाबू पोस्ट बॉय में देखना है हमको, तो e हो गया, तो इसके सामने वाला p हो गया x यानी कि ab, अब b हमारा हो गया bc, तो ये चिन्ह है, तो e हो गया। देखिए 45 डिग्री पर p सामने वाला p होता है और दूसर का b यानी कि ab बटा bc, तब ab बटा bc। तब बाबू अब बताइए, दोनों तो x/x ही ना था, मतलब दोनों x x था, काट दिए तो कितना आ गया बाबू, 1 हो गया। तो याद रखिएगा कि 45 डिग्री पर tan का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो क्वेश्चन होगा पूछेगा कि cos डिग्री के एंगल पर tan 1 होता है, तब बाबू कितना डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर एक के मोटर ही बांध लेना है। अब आ जाओ बाबू कोसेक 45 डिग्री देख लेते हैं। तो कोसेक 45 डिग्री कितना, तो देखो दो तरीका है। मैंने बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक निकाले खातिर सीधे साइन के उल्टा कर दीजिए, उलाट दीजिए धके। तो धके जब सीधे आप उलाटिएगा बाबू, तो ये जब था 1/√2, तो उल्टा करिएगा तो √2 गया ऊपर, 1 आया नीचे, तो √2 गया ऊपर और 1 आया, यानी कि हम लिख सकते हैं नु AC बट्टा AB, AC बट्टा AB, वो में से निकाल सकते हैं, चेको कर सकते हैं। तो √2 बट्टा 1 का 1 से भाग देंगे तो √2 ही आएगा। तो ये हो गया कोसेक 45 डिग्री। वहीं सेक 45 डिग्री के निकालना है बाबू, तो AC बट्टा क्या आएगा, AC बट्टा तब BC आएगा, तो AC बट्टा BC, तो फिर वही ये भी √2 बटा 1, तब ये हो गया √2, ये हो गया बाबू √2। और उसी तरह से बाबू अगर cot 45 डिग्री कहा जाए तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा बाबू BC बट्टा AB, और दोनों है बाबू फिर से x/x, फिर काट देंगे, फिर 1 हो गया। तो ये बाबू इतना बात हमको याद रखना है, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot, इतना। तब 45 डिग्री के एंगल पर हमने सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लिया है। तो इसको याद रखना। अब हम लोग बाबू निकालेंगे कितना कितना पर, तो 0 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री पर। पहले अब 30 डिग्री 60 डिग्री पर दोनों पर निकाल देते हैं, तब 0 और 90 पर समझाते हैं बबुआ। तब तक के लिए जल्दी से लिख लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए बाबू इरेज करते हैं, बढ़िया से समझ लिए होंगे आप। जुग जुग जी की भाग जुग ले लाऊं तेरा मेरी अंगन की सिलवा हो धन धन भाग
हाँ तब बाबू चलिए, तब 45 डिग्री पर हमने देख लिया कि अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू क्या होता है। तो अब हम लोग बाबू देखेंगे अब कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोण पर त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बाबू, अनुपातों के मान यानी कि वैल्यू ऑफ different trigonometric ratios on the angles of 30 degree and 60 degree। तब अब 30 डिग्री और 60 डिग्री पर अलग अलग एंगल्स पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के मान देखने वाले हैं। तब बाबू इसके लिए सबसे पहले आपको हम एक बात बताते हैं बाबू। हाँ पहले सुन लीजिए, अगर हम कह रहे हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के मान का मतलब क्या हुआ बाबू, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहा जाए कि साइन 30 डिग्री तो उसका वैल्यू बताइए, अगर आपको कहा जाए कि कॉस 30 डिग्री तो उसका वैल्यू बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि टैन 30 डिग्री तो उसका वैल्यू बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि कॉट 30 डिग्री तो उसका वैल्यू आप बताइए कि कितना कितना होगा। तब बाबू ई होता है अलग अलग एंगल पर ट्रिगोनोमेट्रिक, माने इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री पर अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछा जाएगा कि बताइए साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, वही साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री, और फिर तीन का उल्टा यानी कि कोसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री कितना होगा। तो ये चीज समझ लेंगे हम लोग, यानी अगर इतना हम पढ़ लेते हैं तो बाबू तब 45 डिग्री पर भी सबका वैल्यू सीख जाएंगे, 30 पर भी सबका सीख जाएंगे और 60 पर भी सबका सीख जाएंगे। तब बच जाएगा कौन चीज, 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला। तब बाबू अब 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना होगा। तब मान लेते हैं बाबू कि माना कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। कौन बाहु, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु विषमबाहु, तनी लगता है कि एकदम रामायण महाभारत के राक्षस है सब। तो खैर छोड़ो, तब बाबू मान लिया कि एक एबीसी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तब बताओ बाबू जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके समबाहु त्रिभुज है, तब तीनों साइड बराबर होगा बाबू। तो AB बराबर BC होगा और BC बराबर क्या होगा, AC होगा, ये तीनों इसका क्या होंगे, बराबर। तो जब जानते हैं क्या वे बताए थे कि जब किसी ट्रायंगल में सब साइड बराबर तो सगरी एंगल भी बराबर। तो बताइए जब तीनों एंगल में मिल के होता है 180 और तीनों एंगल बराबर हो गया तब कौन डिग्री के एंगल होगा बाबू, 60 डिग्री के एंगल होगा। बोलिए नीमन कहे कि ना कहे, तो नीमन कहे सर जी, एकदम नीमन कहे। जब तीनों साइड बराबर हुआ तब तीनों एंगल भी 60 डिग्री के, तीनों एंगल भी कितना डिग्री के, तो 60 डिग्री के ही होंगे। यानी कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C will be always 60 degree in an equilateral triangle। तो तीनों एंगल 60 डिग्री का हो गया बाबू। एगो बात समझिएगा, अब सबसे मेन की बात, जब हम कह दिए कि तीनों एक साइड का होगा बराबर होगा, तो अगर हम एगो के x कहते हैं तो इहो हो गया x, इहो हो गया बाबू x, इहो हो गया x। अब समझिएगा एगो और बात समझिएगा, अगर हम इस एंगल से यानी कि A से अगर हम इस एंगल A को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें बाबू, तो ये करेगा क्या कि ये दोनों एंगल, ये जो एंगल है आपको, ये जो 60 डिग्री का एंगल दिख रहा था ना, इसको दो बराबर भागों में बांटते चलेगा। यानी इधर भी 30 डिग्री का क्रिएट करेगा एंगल, इधर भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके साथ साथ ये इस एंगल को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ जो बाबू ये नीचे वाला साइड आपको दिख रहा है ना, उसको भी दो भागों में क्या कर देगा, तो बांट देगा। तो पहले जो है बाबू, पहले है जो पूरा आपको x था ये अब दो भाग में बट जाएगा, तो इहो वाला आधा हो जाएगा, इहो वाला। अब एक बात बताओ, अगर बाबू ये पूरा 10 रहता
तो 10 के आधा करे खातिर क्या करते 2 से भाग देते तो 5 होता। तो जब पूरा x है तो x से आधा करे खातिर यहू में 2 से भाग देंगे तो इहो x/2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा x/2 ही होगा। लेकिन हमको ये कहीं ट्रायंगल से हमारा काम चल जाएगा। मैंने जो आधावा दिख रहा है ना आपको इधर कौन सा ए बी, मान लो कि डी है तो हमारा ए बी डी से ही काम चल जाने वाला है। अब सुनिए एक बार और थोड़ा सा समझ लीजिए बाबू, हमको क्या करना है, हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री पर अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू निकालना है। तो जब अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू निकालना है तो हम कहें कि बाबू इसके लिए आपको एगो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा बाबू। और समबाहु त्रिभुज के सभी एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब एगो साइड को x मान लिए तो तीनों का हो गया x हो गया, और तीनों एंगल भी 60 डिग्री का हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने एगो काम ये किया बाबू कि जो कोण ए था, कोण ए से हमने क्या किया था कि एगो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AD, किस पर, तब BC पर, किस पर, तब BC पर। तब क्या किया बाबू, तब BC पर हमने क्या किया था, खींचा था। क्या किया था, खींचा था। हमने क्या किया था कि जो वर्टेक्स ए है हमारा, तो इस वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जिसका नाम था AD, और किस पर ड्रॉ किया था, तो BC पर ड्रॉ किया था। अब इसने क्या किया कि इसने ये क्या किया कि जो 60 डिग्री का एंगल था उसको 2 बराबर भाग में बांट दिया, 30-30 का बना दिया। और जो नीचे वाला साइड था उसको भी इसने 2 भाग में बांट दिया। तो पहले जो x था वो 2 भाग में बट गया, तो एगो हो गया x/2, एगो हो गया x/2, दोनों बराबर हुआ आपस में। अच्छा ये अब एक बात बताओ, अब हम कहें कि परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है बाबू, तो ये हो गया 90 डिग्री। बताइए कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब समझिए बाबू, अब थोड़ा सा आप केवल इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा ABD में। बताइए इसका एगो एंगल 30 डिग्री हुआ कि ना, तब बिल्कुल हुआ सर। एगो एंगल 60 डिग्री हुआ कि ना हुआ, बिल्कुल हुआ। 90 डिग्री हुआ। तो ये बताइए ABD एगो समकोण त्रिभुज हुआ कि ना हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि ना हुआ, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, अब एक 30 का है और एक 60 का है। तो अब इसी ट्रायंगल में हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री का सब वैल्यू निकाल देना है। लेकिन बाबू आप देख सकते हैं कि जब है 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाला है हो गया h। तो h आपको पता है x है, h कितना है, ये x दिया है। अच्छा ये देखिए ई वाला भी पता है आपको कितना है, x/2। लेकिन क्या आपको ये पता है, नहीं पता है। AD आपको नहीं पता है बाबू। तो AD नहीं पता है तो बताइए AD कौन है, छोटका है। देखिए ये तो h 90 के सामने वाला h बड़का है। अब मान लीजिए अगर हम 20 को कहते हैं तो ये हमारा क्या है, छोटका है, तब p है निकालना पड़ेगा नू। तो बताइए छोटका के निकाले खातिर हम क्या कहते थे कि बड़का के स्क्वायर में से छोटका के स्क्वायर क्या करते हैं, घटाते हैं। तब बाबू यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर निकाले खातिर हम कहे थे बाबू कि बड़का के स्क्वायर में से छोटका के स्क्वायर घटा दो। तो AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, बीडी नहीं बाबू, बीडी नहीं, BD स्क्वायर। तो चलिए बाबू घटाते हैं। तो देखिएगा हैजा हो गया बाबू है x का स्क्वायर, ये x था तो x का स्क्वायर, हई था x/2 तो ये कर स्क्वायर हो गया बाबू। तो देखिएगा x स्क्वायर माइनस है x का ऊपर स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब बताइएगा बाबू, अब देखिएगा अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो एक जब एलसीएम निकालिएगा तो ये हो गया 4, 1 से भाग देंगे तब 4, और 4 में x स्क्वायर से गुणा तब 4x स्क्वायर गुणा 4x स्क्वायर हो गया। देखिए 4 से डिवाइड किए तो 4 को 1 और 1 में x स्क्वायर तो x स्क्वायर। तो ये बाबू हो गया आपका 4 गो x स्क्वायर में से 1 गो x स्क्वायर घटेगा तब 3 गो x स्क्वायर बट्टा 4। ये कौन सी है बाबू, ये है आपका अभी AD स्क्वायर, ये है आपका AD स्क्वायर। लेकिन आपको AD चाहिए ना कि AD स्क्वायर, आपको AD चाहिए। AD निकालने खातिर आपको रूट निकालना पड़ेगा इसका। अब बताइए बाबू कि क्या 3 का वर्गमूल आपको पता है, नहीं पता है सर जी, तो नहीं पता है तो वहीं छोड़ दीजिए। अच्छा x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा बाबू, x हो गया बाहर ही आ गया, और 4 का नीचे वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इहो बाहर ही आ गया। माने x भी बाहर निकल गया, 4 का 2 भी निकल गया, 3 बस वैसे ही रह गया। तब बाबू आपको अब देखिए AD भी मिल गया। AD आपको मिल गया कितना बाबू, तो √3/2x। देखिए इहो आपको मिल गया। यानी आपको बाबू ABD में, त्रिभुज ABD में कौन में, तो त्रिभुज ABD में सब चीज आपको मिल गया है। आपको AB मिल गया है कितना, तो x। अच्छा उसको BD मिल गया है आपको कितना, x/2। और जो AD बचल था वो आप निकाल लिए कितना,
तो √3x/2 इहो निकालिए, तीनों के तीनों आपने निकाल लिए, यानी आपने मसाला तैयार कर लिया बाबू। अब आप आराम से सब्जी बनाना हो तो बना लीजिए। तो चलिए बाबू, अब हम आराम से 30 डिग्री पर 60 डिग्री पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों चीजें हमको पता हो गई हैं, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। अब बताइए बाबू, आपको सबसे पहले हम निकाल के दिखाते हैं, साइन से शुरू करते हैं। ठीक है बाबू, सबसे पहले साइन से। तो देखिए, सबसे पहले आपको निकालना है साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो ओकरा बाद से निकालना है बाबू कॉस 30 डिग्री, ओकरा बाद से निकालना है टेन 30 डिग्री। ठीक है ना, तो पहले इतने निकाल के दिखाते हैं। अब बताइए साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहाँ है, हैजा है, तो एक खाती अब देखेंगे, तो एक खाती पी कौन होगा, है देखिए नीचे आला बी डी, पी कौन सी होगा बाबू, बी डी नीचे, बी डी एच कौन है, तो 90 के सामने आला ए बी, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या हुआ, बी डी बटा ए बी, बी डी बटा ए बी, क्योंकि इसके सामने पी बटा एच होता है, इसके सामने वाला पी बी डी और एच कितना हुआ ए बी, यानी कि बी डी बटा ए बी, बी डी बटा ए बी। अब एक बात बताइए बाबू, बी डी बटा ए बी का माने क्या हुआ कि बी डी को हमको डिवाइड करना है ए बी से। अब है ना, डिवाइड करिए आप, बी डी कितना है बाबू, x/2 है, तो x/2 को क्या हम ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते हैं, किससे, तो ए बी से, यानी कि x से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ना। तो अब देखिए, ये बताइए हमको इसको डिवाइड करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 है, तो क्या हम इसको पहले वाला को आएंगे लिख देंगे, क्या करते हैं बाबू, फ्रैक्शन के डिवीजन में, फ्रैक्शन डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको उलट देते हैं, तो x गया ऊपर और 1 गया ऊपर और x आया नीचे, x से x का हो गया बाबू कट गया, इसका वैल्यू आ गया 1/2, यानी कि साइन 30 के वैल्यू कितना होता है बाबू, तो 1/2 होता है, 1/2 होता है। वही ना बाबू, आपको पूछा जाएगा कि cos 30 डिग्री कितना होता है, तो cos 30 डिग्री देखिए, तो 30 के सामने वाला है p हो गया, है क्या है, p हो गया बाबू, तो b कौन होगा, तो है एडीएन होगा, क्योंकि है तो h है, तो है p हो गया, तो एक के छोड़ दीजिए, है हो गया हमारा एडी, तो हमारा फार्मूला होता है cos 30 का फार्मूला हो जाएगा कि b बटा h, तो b ad बटा h कौन सी ab, यानी ad बटा ab, ad बटा ab, तो ad कितना है बाबू, तो निकालने हैं, देखिए आप निकाले हैं, तो √3 इंटू x/2, इसको डिवाइड करना बाबू ए बी से, यानी x से, तो फिर वही क्या करेंगे, √3/2 है या x है, ठीक है ना बाबू। इसको क्या कर दिए, डिवीजन को चेंज कर दिए मल्टीप्लाई में, इसका उल्टा कर दिए, नीचे कुछ नहीं था, तो 1 था, तो 1 गया ऊपर, x आया नीचे, है देखिए बाबू x से x का हो गया, कट गया, तो ये आया आपका √3/2, इसको भी याद रखना है बाबू। वही tan 30 डिग्री निकाल लो, तो tan 30 डिग्री कितना होता है बाबू, तो tan 30 डिग्री देखो, इसके लिए p हमारा ही हो गया, अब b हमारा ही हो गया, यानी कि बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी, तो बी डी कितना है देख लो आप, तो बी डी बाबू अभी हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं x/2 है, तो x/2 इसको डिवाइड करना है कितना से, ad से, ad हमारा कितना है √3x/2, तो देखो बाबू x/2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 गया ऊपर और √3 इंटू x आया नीचे। और देखिए बाबू x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर कुछ नहीं था, है 1, यानी कि 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया बाबू। तो ये देखिए साइन 30 cos 30 और tan 30 का वैल्यू निकल गया। जब ये तीनों का वैल्यू निकल गया तो अगर उल्टा कर दीजिएगा तो अगर इनवर्स वाला का हो जाएगा, तो साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, कोसेक 30 डिग्री। तो बताइए साइन 30 डिग्री आया है 1/2, तो एक उल्टा कितना होगा, तो 2/1, तो एक वैल्यू हो गया बाबू 2/1 यानी कि 2, तो ये हो गया हमारा कोसेक 30 का वैल्यू। और cos 30 का वैल्यू, cos का उल्टा कौन सा होता है, तो सेक 30 डिग्री, एक उल्टा कर दीजिए, तो एक वैल्यू आया है बाबू √3/2, तो एक उल्टा हो जाएगा 2/√3। अच्छा वही है बाबू tan 30 डिग्री, तो tan का उल्टा कौन सा होता है, तो cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री, तो एक को उलट दीजिए बाबू, तो एक को उलट दिया 1/√3, तो √3/1 और इसको ये वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो बाबू ये आप देख लिए कि 30 डिग्री पर सगाई का वैल्यू कितना होगा। अब यहीं हम लोग बाबू 60 डिग्री पर देख लेते हैं, तो क्या हम इधर से थोड़ा सा मिटका दें, बिल्कुल मिटका दीजिए सर जी, बिल्कुल मिटका दीजिए। तो चलिए देख लीजिए बाबू, अब देखिए बाबू, अब आपको निकालना है साइन 60 डिग्री कितना होगा।
आपको निकालना है cos 60 डिग्री कितना होगा, आपको निकालना है tan 60 डिग्री कितना होगा, आपको निकालना है फिर तीनों के उल्टा। देखिए पहले चलिए इसको निकालते हैं। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बाबू यही जैसे देखेंगे। तो बताइए इसके सामने वाला साइन का फॉर्मूला P बटा H, तो सामने वाला P यानी AD हमारा P हो गया, H का फिक्स है यानी AD बटा AB, AD बटा AB। तो बताइए बाबू AD बटा AD कितना है, √3x/2 और डिवाइड कर दिए किससे, डिवाइड कर दिए किससे, तो AB से। तो AB कितना है बाबू x है, तो बताइए √3x/2 आप मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 गया ऊपर, x आया नीचे, x से x का हो गया बाबू कट गया, तो √3/2 याद रखेंगे, √3/2 हो गया बाबू। उसके बाद से बाबू हम लोग को पढ़ना है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री, तो बताओ इसके सामने वाला P हो गया, cos का फॉर्मूला होता है B बटा H, cos का फॉर्मूला होता है B बटा H, तो ये हो गया P, तो इसको नहीं लेंगे, B को लेना है हमको, तो BD और H तो हमारा फिक्स है AB, तो BD बट्टा AB, तो BD कितना है बाबू, तो BD है हमारा x/2 और इसको डिवाइड करना है AB x से, तो x/2 मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ नहीं है तो ऊपर गया x और नीचे आया, और ऊपर गया 1 और नीचे आया x, तो x से x का हो गया कट गया 1/2, ये हो गया हमारा बाबू 1/2। अब हमको निकालना है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, तो इसके सामने वाला P और दूसरा का वाला B यानी कि AD बट्टा BD, AD बट्टा BD, AD कितना है बउआ, तो AD है हमारा √3/2 इंटू x, इसको डिवाइड करना है BD से, तो BD हमारा है x/2 बाबू, का √3x/2 गुना कर देंगे, 2 गया ऊपर, x आया नीचे, x से x कटा, 2 से 2 कटा, आंसर हमारा √3 आ गया बबुआ, √3 आ गया। तो ये बात क्लियर हो गया बाबू। अब सुनिएगा, अब समझिए कर उल्टा निकाल लेते हैं। तो साइन का उल्टा बाबू, तो कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, तो ई आया है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये निकाल लिया आप। वही सेक 60 डिग्री कितना होगा, इसका उल्टा कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा बाबू इसका उल्टा, तो ये कितना है 1/2, तो ये होगा 2/1, तो 2/1 माने 2, 1 से भाग देंगे उतना ही होगा। अब देखिए उसी तरह से tan का उल्टा cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री कैसे होगा बाबू, तो ये हो जाएगा √3, एक उल्टा कुछ नहीं नीचे तो 1 है, तो वो हो जाएगा बाबू 1/√3, 1 को भेज दिया ऊपर, तो 1/√3 हो गया बाबू। तो इस तरह से इसमें हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए भी अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लिया है। तो बाबू जैसा कि हम बताए थे कि इस पूरा वीडियो में हम लोग खाली अलग अलग कुछ मेन एंगल है जहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमको पढ़ना है, जिसमें हम 45 डिग्री का आपको सगरी बता दिए, हमने 60 डिग्री का बता दिया, हम 30 डिग्री के बता दिए, अब हम आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के बताएंगे। तब तक तनी मुनी पानी पी ले।